तो सेकंड जो चैप्टर है उसका ये लेसन 5th है। जॉन वाइक्लिफ, इनको द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन कहते हैं। आगे जब 16th सेंचुरी में मार्टिन लूथर को हम पढ़ते हैं, या प्रोटेस्टेंट का जो रिफॉर्मेशन आता है कैथोलिक चर्च के खिलाफ, उसकी जो स्टार्टिंग है वो जॉन वाइक्लिफ के थ्रू होती है। तो ये जो इनकी जो टाइमिंग है, बॉर्न टाइम, वो भी सेम उसी लगभग वही है जो पिछले दो मेन राइटर्स थे हमारे, चौसर और, तो चौसर को देखा हमने और उनका भी यही टाइम था। तो वैसे ही इनका भी वही, ये सब एज ऑफ चौसर के ही राइटर हैं। तो जॉन वाइक्लिफ को क्या बोला जाता है? मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन। एक तो ये याद रखना है। और ये जॉन ऑफ गॉन्ट जो है, जो कि पैट्रॉन है चौसर का भी, और वो इनके भी पैट्रॉन है। तो इसकी वजह से वाइक्लिफ ना पावरफुल प्रोटेक्टर, वाइक्लिफ को पूरा प्रोटेक्शन मिलता है जब वो कैथोलिक चर्च के खिलाफ लिख रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि रिफॉर्मेशन से रिलेटेड इनका मेन जो बात थी वो कौन सी थी, और इन्होंने किस तरीके से या ऐसे कौन से तर्क दिए कि जो मतलब कैथोलिक चर्च के खिलाफ इनकी बातें काफी रिवॉल्यूशनरी रही, और बाद में भी एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ और बाद में ये दूसरी जगहों तक भी फैला। और इतना मतलब इतना इनके खिलाफ कैथोलिक जो लोग थे कि जब इनका निधन हुआ, ये मरे कैसे? नेचुरली ही डाइड हुए। जैसे बाद में जो और रिफॉर्मर हैं, टिंडेल है या क्रैमर है, इनको जला दिया गया था, लेकिन ये नेचुरली डेथ हुई इनकी। लेकिन जो पोप मार्टिन फिफ्थ थे, उन्होंने 1428 में ऑर्डर दिया कि इनकी जो बोन्स हैं उनको बाहर निकाला जाए। कहाँ से? चर्च यार्ड से, मतलब जहाँ ये दफनाए गए थे। डिक्लेयर्ड हेरेटिक पोस्टुमसली, और इनको मरने के बाद में, इनकी मृत्यु के बाद में इनको हेरेटिक मतलब धर्मद्रोही ठहरा दिया गया। और इनकी जो हिज एसिज थ्रोन इनटू द, मतलब जैसे नॉर्मली क्या करते हैं क्रिश्चियनिटी में, जलाते नहीं है डेड बॉडी को, लेकिन इनको धर्मद्रोही ठहराया। और इनके मरने के 50 ईयर बाद में लगभग वो निकाल करके इनकी बॉडी को और फिर जला दिया गया। तो अब इन्होंने ऐसी कौन सी बातें लिखी थी जो इनके खिलाफ इतना ज्यादा था चर्च, कैथोलिक चर्च? तो उसमें इनका ये देखते हैं की थियोलॉजिकल आइडियाज। एक तो क्या था? बिबिलिकल अथॉरिटी। मतलब इन्होंने ये कहा कि जो बाइबल है ना, बाइबल है वो ही हमारे लिए क्या है? सबसे सुपर है, और हमें किसी बीच में, मतलब बाइबल के प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहिए कि बाइबल बाइबल ही सर्वोच्च है। क्योंकि कोई भी जो पोप है या चर्च की बड़ी जो काउंसिल्स हैं, वो बाइबल से बड़ी नहीं हो सकती। मैंने कहा था ओनली ट्रू अथॉरिटी फॉर क्रिश्चियंस, नॉट द पोप। ओके, नॉट द चर्च काउंसिल्स, नॉट ट्रेडिशंस। डायरेक्टली challenges the Pope's supreme authority. ओके, तो पोप की जो सुप्रीम अथॉरिटी है उसको इन्होंने चैलेंज किया। फिर जो दूसरा इनका वो है ट्रांसब्सटेंशिएशन। तो जो ये ट्रांसब्सटेंशिएशन का एक सिद्धांत होता है क्रिश्चियनिटी में, उसको इन्होंने रिजेक्ट किया। ये क्या सिद्धांत होता है कि कैथोलिक चर्च की मान्यताओं के हिसाब से, जब कोई, इफ द क्राइस्ट स्ट्रक एट द हार्ट ऑफ द कैथोलिक सैक्रमेंटल सिस्टम। तो कैथोलिक चर्च की मान्यताओं की दृष्टि से क्या है कि एक पादरी होता है, और पादरी क्या करता है, जब वो एक मतलब किसी विशेष पर्व पर एक भोज करते हैं, और मतलब खाना होता है उन लोगों का, उसमें शराब और ब्रेड परोसी जाती है, और उसको ये मानते हैं कि अब ये पादरी ने पवित्र कर दी, और इतनी पवित्र कर दी कि ये साक्षात क्राइस्ट की बॉडी बन गई, और उनका ही ये ब्लड है जो शराब है, और जो रोटी खा रहे हैं ये उनका शरीर है। इस तरीके से ऐसी मान्यता है। ट्रांस मतलब परिवर्तन कर देते हैं सब्सटेंसेस को। तो जो रोटी और शराब है
वो क्राइस्ट की बॉडी में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसा मानते हैं। तो इन्होंने इसको मना किया कि ऐसा नहीं हो सकता, तो ये सिद्धांत गलत है। ये केवल एक प्रतीक मात्र है कि मतलब हम लोग उसको पूरी तरीके से उस प्रतीक को सही नहीं मान सकते। चर्च प्रॉपर्टी, द चर्च हैज नो राइट टू ओन प्रॉपर्टी। उन्होंने ये कहा कि चर्चेज उस समय पे जो बहुत सारी प्रॉपर्टी रखे हुए थे, तो उसको चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि जब तुम खुद ही भ्रष्ट हो, मतलब गलत काम कर रहे हो, तो तुम्हें कोई भी डोमिनियन प्रॉपर्टी बनाने का राइट नहीं है। डोमिनियन इज फाउंडेड इन ग्रेस, ये तो केवल उन्हीं को रखने का अधिकार है जो विद ग्रेस है, मतलब ईश्वर की कृपा से युक्त है। अ करप्ट चर्च लॉसेज इट्स राइट टू गवर्न इट्स ओन। चर्च को तो खुद ही अधिकार नहीं है। थ्रेटन चर्च लैंड होल्डिंग्स, और इससे क्या हुआ, जो चर्च की जो लैंड होल्डिंग्स थी उनको नुकसान होने की संभावना थी। वाई जॉन ऑफ गॉन टू वांटेड चर्च लैंड इनिशियली सपोर्टेड हिम। और शुरू में जॉन ऑफ गॉन, क्योंकि वो चर्च की जो जमीनें थी उनको, एक पॉलिटिकल व्यक्ति है तो वो कब्जा करना चाहता है, इसीलिए वो उसको समर्थन दे रहा था। तो ये है इनका मतलब जो मेन इनके सिद्धांत थे। अब उस समय पे मिडाइवल पीरियड में 14th सेंचुरी में जब चर्च इतनी बड़ी अथॉरिटी थी कि वो ही टैक्स भी लगाते थे, और वो मतलब राजा तक को चैलेंज कर देते थे, राजा के गुण दोष के आधार पे उनको भी गलत सही साबित कर देते थे। उस समय ये मतलब पोप की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये था मतलब स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन, मॉर्निंग स्टार। तो अब इनका जो मेन इन्होंने काम क्या किया, तो इन्होंने इंग्लिश बाइबल दी लोगों को, क्योंकि उस समय तक बाइबल किस में हुआ करती थी, सारी लैटिन में। तो अब इन्होंने इंग्लिश बाइबल दी, और उसकी टाइमिंग थी ये। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। वाइक्लिफ्स ग्रेटेस्ट प्रैक्टिकल अचीवमेंट, मेकिंग द कंप्लीट बाइबल अवेलेबल इन इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने ये दी, ट्रांसलेटेड फ्रॉम लैटिन वल्गेट। तो इन्होंने एक ये भी फैक्ट याद रखने का है कि जो लैटिन वल्गेट, क्योंकि उस समय तक नॉट फ्रॉम ओरिजिनल ग्रीक और हिब्रू, ग्रीक और हिब्रू दोज वर अनअवेलेबल टू हिम। टिंडेल 140 इयर्स लेटर यूज्ड ग्रीक। टिंडेल की जब बाइबल आएगी 1536 के आसपास, तो वो इसको मतलब हिब्रू से, सॉरी ग्रीक से ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन इन्होंने तो किससे की थी, लैटिन से। ठीक है, मीडियम क्या था, हैंड कॉपीड, क्योंकि उस समय तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। प्रिंटिंग प्रेस हम अभी आगे नेक्स्ट लेसन्स में काक्सटन को पढ़ेंगे, और पहले भी थोड़ा डिस्कस हुआ है। तो 1476 में प्रिंटिंग प्रेस विलियम काक्सटन इंग्लैंड में लेके आता है, जब गुटेनबर्ग जर्मनी में वो बना लेते हैं। असिस्टेंट निकोलस ऑफ हियरफोर्ड, तो इन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट में इन्हें सपोर्ट किया, और जॉन परवे रिवाइज द होल बाइबल 1395 इनटू स्मूदर इंग्लिश। तो इन्होंने इस तरीके से इन दो लोगों ने इनकी हेल्प की। 170 मैन्युस्क्रिप्ट कॉपीज सर्वाइवल, रिमार्केबल नंबर ऑफ और हैंड कॉपीड बैंड बुक। मतलब एक बैंड बुक की अगर 170 मैन्युस्क्रिप्ट मिलती हैं, तो उसका इंपॉर्टेंस इस बात से पता लगता है। अब इसके बाद में जो 1526 में टिंडेल की बाइबल आती है, तो उसमें और इनमें दोनों में क्या अंतर था। तो वाइक्लिफ का जो बाइबल है वो लैटिन वल्गेट से ट्रांसलेटेड है, और टिंडेल की जो ओरिजिनल ग्रीक और हिब्रू है उससे। तो ग्रीक न्यू टेस्टामेंट जो लिया है वो ग्रीक से, और हिब्रू से ओल्ड टेस्टामेंट। कंप्लीट बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, पूरी बाइबल इंग्लिश में दी वाइक्लिफ ने पहली बार। और इसमें केवल न्यू टेस्टामेंट, पूरा न्यू टेस्टामेंट और पार्शियली ओल्ड टेस्टामेंट। तो मीडियम क्या है, हैंड कॉपीड, नो प्रिंटिंग। ठीक है, बाद में वो फर्स्ट प्रिंटेड इंग्लिश न्यू टेस्टामेंट। और इनको डाइड नेचुरली, बोन्स बर्न पोस्टुमसली, मृत्यु उपरांत इनकी हड्डियों को जलाया था, बर्न अलाइव एट द स्टैक। तो आज का जो यूरोप जैसे ऐसे दिखता है, या ऐसा मानते हैं कि ये अंग्रेज तो पहले से ही साइंटिस्ट थे, ऐसा नहीं है। मतलब
इनके यहाँ भी पहले बहुत पाखंड था, तो धीरे धीरे समाज में सुधार आया। तो किस तरीके से जो रूढ़िवादिता है या पाखंड है, उसने वहां लोगों को जकड़ रखा था कि अगर वहां के जो धार्मिक ग्रंथ है उसका भी किसी ने ट्रांसलेशन भी कर दिया जो कि कैथोलिक अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है या पोप की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है, तो ये भी लोगों को नागवार गुजरा कैथोलिक अथॉरिटी को, और उसने चला दिया। अभी एक क्वेश्चन आया था इन पे पहले, ये जो क्वेश्चन है ये इसका इससे रिलेटेड जो डेटा है वो इसमें है, फिर पहले इसको पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे कि इनके जो शिष्य थे उनको लोलार्ड्स बोला जाता था। किसके? वाइक्लिफ के, वाइक्लिफ्स फॉलोवर। तो ये एक डच वर्ड है जिसका अर्थ होता है मम्बलर। तो ये उस समय इनकी मजाक बनाने के लिए लोग इनसे कहते थे, एब्यूज अप्लाइड बाय अपोनेंट्स। ऑल्सो कॉल्ड पुअर प्राइस्ट, इनको गरीब प्राइस्ट भी बोल देते थे। वेंडरिंग प्रीचर्स हु प्रीच्ड इन इंग्लिश इन द ओपन एयर, नो चर्च बिल्डिंग। तो ये धर्म की बातें खुलेआम लोगों को बताते, और वो कैसे बताते? उन्हीं की भाषा में बताते, मतलब धर्म को या बाइबल को आसान बना रहे हैं आम जनता के लिए। और ये जो जो धर्म से आमदनी जिनकी हो रही है या जिनकी अथॉरिटी है, जो केवल अपना ही अधिकार मानते हैं, जैसे भारत देश में भी कोई ऐसा लिखा गया कि ये बुक्स जो है ये महिलाओं के पढ़ने की नहीं है, ये किसी अमुक जाति के पढ़ने की नहीं है, इसी तरीके से वहां भी ऐसा था। तो डिमांड्स क्या थी फिर इनकी, जो ये जो लोग थे लोलार्ड्स, कि बाइबल इंग्लिश में सब तक पहुंच होनी चाहिए। एंड ऑफ क्लरिकल सेलिबेसी, कि जो लोग चर्च में काम करते हैं उसकी जो सेलिबेसी की अनिवार्यता है कि वो विवाह नहीं करेंगे, इसका अंत किया जाए। नो चर्च प्रॉपर्टी, चर्चेस को इतनी बड़ी बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी रखने की जरूरत नहीं है। और ये रिजेक्शन ऑफ ट्रांसब्सटेंशिएशन, कि जो सब्सटेंशिएट करना मानते हो कि रोटी और शराब को कैसे करके एक पादरी मतलब क्राइस्ट की बॉडी में कन्वर्ट कर देता, बॉडी ब्लड में। फ्रीडम टू प्रीच विदाउट बिशप्स लाइसेंस, कि हम लोगों को पूरा अधिकार होना चाहिए उपदेश का कि किसी बिशप से, मतलब बड़े पादरी से परमिशन लेने की जरूरत ना पड़े। ये इनकी डिमांड्स थी। और इनका पॉलिटिकल कनेक्शन था, जॉन बॉल जो थे, जिन्होंने बड़ा पीजेंट्स रिवोल्ट को नेतृत्व दिया था 1381 में, वो भी क्या थे? लोलार्ड इन्फ्लुएंस्ड थे, ऐसे ही पादरियों से प्रभावित थे। और उन्होंने कभी ये बात इसी से कॉपी की थी, क्या? व्हेन एडम डेल्व्ड ईव स्पान, कि जब एडम जो शुरुआत में मतलब जमीन जोतता है और ईव जो है वो काटती है, सूत काटती है, मतलब इस दुनिया की शुरुआत का जो सिंबल है, वो प्रतीक है। हु वाज देन द जेंटलमैन, जब तो सब कॉमन ही थे। नोवर नो वाज द जेंटलमैन। और फिर इसको सप्रेस किया गया इन लोलार्ड्स के आंदोलन को। डी हेरेटिको, ये लैटिन का वर्ड है, और ये इनके लिए क्या बनाया गया? कानून बनाया गया। ऑफ द बर्निंग ऑफ हेरेटिक्स, ये कहा गया कि इनको जला दो पकड़ पकड़ के, धर्मद्रोहियों को। फर्स्ट इंग्लिश लॉ ऑथराइजिंग बर्निंग ऑफ हेरेटिक्स टारगेटिंग लोलार्ड्स स्पेसिफिकली। फिर ये लोग छुपते हुए, लोलार्डी सर्वाइव्ड अंडरग्राउंड फॉर 150 ईयर्स, छुपते फिरे, लेकिन ये लगातार रिफॉर्म पे काम करते रहे। और बाद में 16th सेंचुरी में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन उभर के आता है। और फिर हम पढ़ेंगे कैसे करके यही लोग बाद में, इनमें से भी जो कुछ और स्पेशल लोग होते हैं, वो वहां से भाग जाते हैं और बाद में अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में मेन लीडरशिप कायम करते हैं। द चेन ऑफ रिफॉर्मेशन, जो रिफॉर्मेशन की चेन है ना, ये वाइक्लिफ से स्टार्ट होती है। वाइक्लिफ का जो अनुवाद है, उनकी जो थॉट्स हैं, फिर वहां से आज का जो चेक रिपब्लिक है, वहां के एक व्यक्ति थे जैन हस, वहां तक इनके विचार पहुंचते हैं। उस समय का ये बोहेमिया था। हस रीड वाइक्लिफ्स राइटिंग बर्न्ड एट द स्टैक 1415, और इनको वहीं पे जला देते हैं। किसको? जैन हस को। फिर वहां से ये थॉट्स मार्टिन लूथर के पास पहुंचते हैं 16th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जर्मनी में। और लूथर फिर कहता है वी आर ऑल हसाइट्स, मतलब हम सब हस जो हैं उसके फॉलोवर हैं। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन स्वीप्स यूरोप,
तो कैथोलिक चर्च के खिलाफ जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो स्टार्ट हो जाता प्रोटेस्टेंट। तो इस तरीके से रिफॉर्मेशन फैलता यूरोप में। लूथर्स स्टेटमेंट वी आर ऑल हसाइड्स विदाउट नोइंग इट, एक्नॉलेजिंग द डायरेक्ट लाइन फ्रॉम वाइक्लिफ थ्रू हस टू द रिफॉर्मेशन। तो इस तरीके से ये जो है ये वाइक्लिफ का इंपॉर्टेंस है रिफॉर्मेशन में। तो और कंपैरिजन में हमने वाइक्लिफ के साथ में एक बाइबल को और डिस्कस किया था। अब लिटरेरी सिग्निफिकेंस इनका क्या है, मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन, प्रोज स्टाइल, ठीक है। और अगर वाइक्लिफ ना होते, लोलार्ड्स ना होते, नो जनहस और ना लूथर रिफॉर्म कर पाते। तो टिंडेल जो है, हु बिल्ट ऑन द आइडिया ऑफ एन इंग्लिश बाइबल, नो किंग जेम्स बाइबल, विदाउट हिज इंग्लिश बाइबल। जो पहले इन्होंने इंग्लिश बाइबल इंग्लिश में कन्वर्ट किया और फिर इसी वजह से टिंडेल ने भी इंग्लिश में बाइबल कन्वर्ट की, तो उसी वजह से फिर किंग जेम्स बाइबल आई। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड अबाउट जॉन वाइक्लिफ, द चेन ऑफ रिफॉर्मेशन वाइक्लिफ हस लूथर, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द चेन। तो इस तरीके से ये जॉन वाइक्लिफ को हमने पढ़ा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में। ओके, थैंक यू।